हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 16। ठीक है बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, मैं इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा रहा था तुम्हें। ठीक है, मैं इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करा चुका, NaCl का करा चुका हूँ, एक्वस का, मोल्टन का, NaCl का ये भी करा चुका हूँ, डाइल्यूट होगा, कॉन्सनट्रेटेड होगा ये भी करा चुका हूँ। अगर मरकरी का इलेक्ट्रोड लोगे तो क्या होगा। ठीक है, आगे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस नंबर 7 और वो है अपनी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, नेक्स्ट है बेटा अपना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 solution। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 solution। aqueous कॉपर सल्फेट का मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं, तो क्या होगा बेटा। aqueous कॉपर सल्फेट, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन में क्या क्या पड़ा हुआ है बेटा। सॉल्यूशन पड़े हुए बच्चा Cu+2 है। हाँ जी, सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूशन में Cu+2, SO4 2- और वाटर है। ठीक है, ये तीन चीजें पड़ी हुई हैं। अगर इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा। ठीक है, मैं रिएक्शन लिखता हूँ बेटा। एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। पहले लिख देते हैं एट कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी या हो सकती है वो हमें देखना है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो सकता है, पानी का भी हो सकता है और Cu+2 का भी हो सकता है। तो मैं दोनों रिएक्शन लिख देता हूँ। अगर Cu+2 का हुआ, Cu+2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu। हाँ जी, इसका हुआ, इसका जो ई नोट होता है, इसका ई नोट है 0.34 वोल्ट। ठीक है, पानी का अगर रिडक्शन हुआ, हाँ जी, पानी का अगर रिडक्शन हुआ, पानी का रिडक्शन होगा तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस प्लस 2OH-। ठीक है, इसका ई नोट होता है बेटा -0.83 वोल्ट, -0.83 वोल्ट। तो अगर मैं बात करूं कॉपर का रिडक्शन होगा तो 0.34, पानी का रिडक्शन होगा तो -0.3। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑब्वियसली कॉपर का ज्यादा है। तो जो रिएक्शन होगी बेटा, वो कौन लिबरेट होगा, कौन डिपॉजिट होगा कैथोड पर, कॉपर डिपॉजिट होगा। रिएक्शन जो होगी वो ये होगी। ठीक है, कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। आगे बढ़े, एनोड पर क्या होगा, वो इनके ई नोट देख के पता लग रहा है ना। एनोड की अगर बात करें, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है, सल्फेट का और वाटर का, वाटर का और सल्फेट का। तो रिएक्शन लिख देते हैं 2H2O, 2H2O लिक्विड विल गिव O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका जो ई नोट होता है वो होता है -1.23 वोल्ट। ठीक है, और सल्फेट का अगर कराऊं मैं, तो 2SO4 2- विल गिव H2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ई नोट होता है बेटा -2.01 वोल्ट। हाँ जी, तो अच्छा, ये बात कोई किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा हो, सर इतने सारे ई नोट आपने लिखा दिए, हम याद कैसे करेंगे। बेटा ई नोट कोई याद नहीं रखने, तुम्हें रिजल्ट याद रखने हैं। वो अभी हो सकता है कि याद नहीं रहे, मैं एक ट्रिक, मैं तुम्हें एक समराइज कर दूंगा सबको, बड़ी आसानी से चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, अब बताओ ई नोट, इसका -1.23, इसका -2.01, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो ऑब्वियसली कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी। और क्या डिपोजिट होगा बेटा, क्या डिपॉजिट होगा, O2 गैस डिपॉजिट होगी। कौन सी गैस लिबरेट होगी, O2 गैस लिबरेट होगी एट एनोड। ठीक है, तो एक्वस CuSO4 का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कॉपर तो मिलता है कैथोड पर और O2 गैस मिलती है एनोड पर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग बेटा। मैं इलेक्ट्रोलिसिस का कर तो रहा हूं, कॉपर सल्फेट का ही कर रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रोड्स जो ले रहा हूं, अगला लिख रहा हूं मैं CuSO4 इलेक्ट्रोलिसिस using copper electrodes, using copper electrodes, using copper electrodes। इस रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं मैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं और इलेक्ट्रोड्स किसके ले रहे हैं बेटा, कॉपर के ले रहे हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, रिएक्शन क्या होगी,
कैथोड पर मैं पूरा डिटेल में जा नहीं रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि वही बार बार वापस वही लिखना पड़ेगा। कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा? कैथोड पर कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, कॉपर डिपॉजिट होगा। एनोड पर, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? एनोड पर यहां अगर बात करें, यहां क्या हो रहा था? एनोड पर ये रिएक्शन हो सकती है, ये रिएक्शन हो सकती है, एक और रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोड किसके हैं? कॉपर के हैं। तो एक रिएक्शन और हो सकती है, वो होगी अपनी Cu solid will give Cu plus 2 aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका ई नॉट होगा -0.34 वोल्ट। ठीक है, अब कंपेयर करो बेटा, बेटा ध्यान दिख रहा है, इसका ई नॉट 0.34 है, तो ऑब्वियसली ये एसआरपी है, तो एसओपी क्या होगा? -0.34। एन नोड पर क्या क्या रिएक्शन हो सकती थी? ये हो सकती थी, ई नॉट था -1.23, ये रिएक्शन हो सकती थी, ई नॉट था -2.01, ये रिएक्शन हो सकती है, ई नॉट है -0.34। तो इन तीनों में कंपेयर कर लो बेटा, किसका ई नॉट ज्यादा है? -1.23, -2.0, -0.34, किसका ज्यादा है? कॉपर का ज्यादा है। तो यही रिएक्शन होगी बच्चा लोग। कौन, किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा? कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान रखना। किसका ऑक्सीडेशन होगा? कॉपर का। सब लोग ध्यान रखना कि जब CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस होता है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का ही क्या होता है? रिडक्शन होता है। कॉपर का ही ऑक्सीडेशन और कॉपर का ही रिडक्शन। देखो कैथोड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैथोड में मैं ये दो रिएक्शन वापस लिखता, तो उन दो रिएक्शन को कंपेयर करता, तो कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। एनोड पर कितनी रिएक्शन लिखनी पड़ती है? तीनों लिखी नहीं है। ये रिएक्शन हो सकती है एनोड पर, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तीनों में से ई नोट कंपेयर कर लिया, सबसे ज्यादा इसका ही आया, इसीलिए एनोड पर यही होगा। ठीक है, तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन, कॉपर का ही रिडक्शन। मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं बेटा जो काम आएगी। दिस मेथड इज यूज्ड, हाँ, दिस मेथड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। होगा क्या बेटा लोग? हाँ बच्चा, होगा क्या? अभी तुम एक चैप्टर पढ़ोगे मेटलर्जी, मेटलर्जी में हम अलग अलग, मेटलर्जी क्या होती है? प्रोसेस होती है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो जब मेटल्स मिल जाते हैं तो उन इम्प्योर मेटल्स होते हैं, प्योरिटी 100% होती नहीं है उन मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आ ही जाती हैं, तो उनको हटाने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। उनमें से एक रिफाइनिंग की एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मतलब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब है इलेक्ट्रिकल मेथड से कॉपर को रिफाइन करना है, इलेक्ट्रिकल मेथड से कॉपर को प्योर करना है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड जो है कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस, ये यूज होता है कॉपर को क्या करने के लिए? रिफाइन करने के लिए। ठीक है, कैसे होता है? इन दिस मेथड, वैसे मैं रिफाइनिंग में भी कराऊंगा इसको, यहां भी लिख देता हूं। इन दिस मेथड electrolysis of CuSO4 is done, electrolysis, electrolysis of CuSO4 is done where impure copper acts as, where impure copper acts as anode and pure copper acts as cathode, acts as cathode। ठीक है, जहां पर प्योर कॉपर किसी तरह एक्ट करता है, कैथोड की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब क्या है बेटा? मीनिंग क्या है बच्चा लोग? होगा क्या? हम करते क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं किसकी? CuSO4 की। किसकी? CuSO4 की, CuSO4 की, जिसमें एक तो लगा देते हैं कौन सा कॉपर? प्योर कॉपर। एक इलेक्ट्रोड तो होता है किसका? प्योर कॉपर का, और एक होता है इम्प्योर कॉपर का। ठीक है, प्योर कॉपर को बना देते हैं हम लोग, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हाँ, इम्प्योर कॉपर को तो बना देते हैं हम लोग क्या? एनोड। इम्प्योर कॉपर को तो बना देते हैं एनोड, और प्योर कॉपर को बना देते हैं हम लोग कैथोड। होता क्या है बेटा?
अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, जो इम्प्योर कॉपर है, अब मेरे को पता है अगर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या होगी? एनोड पर क्या होता जाएगा बेटा? एनोड पर, हाँ जी, एनोड किसका है? एनोड है इम्प्योर कॉपर का। मतलब इस इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड तुमने बनाया है, इसमें कॉपर के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं। तो मेरे को करना तो क्या है, सिर्फ मेरे को कॉपर, पूरा प्योर कॉपर निकालना है इसमें से। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो इस इलेक्ट्रोड में इसके इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन सिर्फ किसका होगा? कॉपर का होगा। इम्प्योरिटीज का तो होगा नहीं, और इम्प्योरिटीज तो होगा नहीं, सिर्फ किसका होगा? कॉपर का होगा, प्योर कॉपर का होगा। इसके अंदर जितना भी कॉपर होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा? Cu से बन जाएगा Cu+2। ठीक है, तो हुआ क्या? हाँ जी, हुआ क्या? हुआ ये कि इसके अंदर जितना भी प्योरिटी थी, प्योर कॉपर था, वो ऑक्सीडाइज हो गया, Cu+2 बन गया। तो वो Cu+2 किस में आ जाएगा बेटा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। मतलब यहाँ से जो प्योर कॉपर है वो Cu+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा, और ये Cu+2 का रिडक्शन हो जाएगा किस पर? कैथोड पर। और क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। वो Cu+2 किस में आ गया बेटा? सॉल्यूशन में आ गया, और सॉल्यूशन में पहले से Cu+2 पड़ा है, तो वो Cu+2 इसको यहाँ पर रिड्यूस होकर यहाँ पर कॉपर क्या होता जाएगा? डिपोजिट होता चला जाएगा। तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा क्या? Cu बन जाएगा। ये रिएक्शन होती है बेटा लोग। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्योर कॉपर था, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन सिर्फ प्योरिटी का होगा, प्योर कॉपर का होगा। जो इम्प्योरिटीज हैं वो कुछ हो नहीं पाएंगी, वो इसी के ऊपर, इसी मेटल रोड में रहेंगी। लेकिन जो प्योर कॉपर था वो इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cu+2, और वो Cu+2 जो है वो रिड्यूस होकर इस मेटल के ऊपर, प्योर कॉपर के ऊपर क्या होता चला जाएगा? डिपोजिट। मतलब इस रॉड के ऊपर हमें, प्योर कॉपर की रॉड थी, इसके ऊपर हमें प्योर कॉपर और मिल जाएगा। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। समझ गए बच्चा लोग? ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस, नाइन्थ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous Na2SO4। aqueous Na2SO4, aqueous Na2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस हमें पढ़ना है बेटा। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे बच्चा? बड़ी आसान है, जल्दी जल्दी से बोल सकते हो। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी बेटा? कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन किस किस का हो सकता है? सॉल्यूशन में क्या क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है Na+ के आयन, सल्फेट के आयन, पानी तो है ही है। ठीक है, रिडक्शन किस किस का हो सकता है? पानी का हो सकता है और Na+ का हो सकता है। तो Na+ का होगा तो बन जाएगा Na, E0 होता है -2.71 वोल्ट। ठीक है, और किसका हो सकता है? वाटर का भी हो सकता है। 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव H2 + 2OH-। इसका E0 होता है -0.83 वोल्ट। तो बेटा किसका ज्यादा है, पानी का या Na का? पानी का। तो ठीक है, कौन, तो बच्चा लोग कौन डिपॉजिट होगा कैथोड पर? हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो जाएगी। रिएक्शन ये वाली होगी, क्यों? क्योंकि इसका E0 ज्यादा था। आगे बढ़ते हैं, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? हाँ बेटा, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन किसका होता है? पानी का भी और सल्फेट का भी। सल्फेट का होगा तो 2SO4 2- विल गिव H2O8 2- +2 इलेक्ट्रॉन। इसका E0 होता है बेटा -2.01 वोल्ट। और वाटर का 2H2O विल गिव O2 गैस +4H+ +4 इलेक्ट्रॉन। इसका E0 होता है -1.23 वोल्ट। किसका होगा बेटा? पानी का होगा। किसका होगा? किसका E0 ज्यादा है? इसका -2.0 -1.0। तो बहुत बार आ चुका है, पानी और सल्फेट में कंपेयर करोगे तो हमेशा पानी ही ऑक्सीडाइज होगा। सल्फेट और पानी में अगर बात करें तो ऑक्सीडाइज होने का जो पोटेंशियल होगा वो पानी का ही ज्यादा होगा। वो बहुत सारे एग्जांपल्स में क्लियर हो गया है तुमको। ठीक है, तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? O2 गैस लिबरेट होगी। कौन सी गैस लिबरेट होगी? O2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, यही रिएक्शन होगी। ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस किसका? एक्वस Na2SO4 का। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस नंबर 10। हाँ जी, 10th नंबर, कॉपर इलेक्ट्रोड्स हो गया, NaCl हो गया, मरकरी इलेक्ट्रोड्स भी हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का अगर इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े तो क्या होगा? हाँ जी, सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ बेटा, तो सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस देखें तो कैथोड पर क्या रिएक्शन हो सकती है और एनोड पर क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन हो सकती है? कैथोड पर क्या, अब सॉल्यूशन में क्या क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? Ag प्लस नाइट्रेट और H2, Ag प्लस नाइट्रेट और H2 ये पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किस किस का होता है? Ag प्लस का, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Ag, सिल्वर डिपॉजिट होगा। ई नॉट होता है इसका, सिल्वर का एसआरपी होता है 0.8 वोल्ट। और किसका हो सकता है बेटा? वाटर का भी हो सकता है। H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव H2 गैस प्लस 2 OH माइनस। इसका ई नॉट होता है बेटा -0.83 वोल्ट। अब बताओ, इसका है 0.8 प्लस 0.8, इसका -0.8, किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। इसका मतलब कौन डिपॉजिट होगा बेटा? सिल्वर। रिएक्शन कौन सी होगी? ये रिएक्शन होगी। कौन कौन सा मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर? सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। एनोड पर आते हैं, एनोड पर आते हैं। हाँ जी, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? किस किस का ऑक्सीडेशन हो सकता है बेटा? पानी का भी और नाइट्रेट का भी। नाइट्रेट का जब ऑक्सीडेशन हम कराएंगे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। पानी का नहीं, सॉरी, नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। नाइट्रोजन यहाँ पर किस में है? +5 में है। नाइट्रोजन कहीं जाता ही नहीं है। सल्फेट का तो हो जाता है, वो भी रेयर कंडीशन में होता है। मैंने अभी तक देखा होगा कभी भी सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं कराया होगा। सल्फेट और पानी के मुकाबले पानी का ऑक्सीडेशन कराया। सेम केस नाइट्रेट के साथ है, नाइट्रेट का भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फिर कौन बचता है? पानी बचता है, H2O लिक्विड। क्या बचता है? H2O लिक्विड बचता है। क्या रिएक्शन होगी बेटा? 2H2O लिक्विड विल गिव, हाँ जी, +2 2H2O लिक्विड will give O2 gas +4H +4 इलेक्ट्रॉन। इसका ई नॉट होता है बेटा, हाँ, -1.23 वोल्ट। इसका ई नॉट है -1.23 वोल्ट। तो ऑब्वियसली किसका होना है? एक ही पॉसिबिलिटी है, इसी का होगा। इसी की एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी गैस का होगा? O2 गैस का ही होगा। O2 गैस ही लिबरेट होगी, यही रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएं सिल्वर नाइट्रेट का, तो सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड O2 गैस विल बी लिबरेटेड एट एनोड। अब इसी में मैं लिख देता, अगर यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, अगर मैं सिल्वर इलेक्ट्रोड्स को लेकर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूं, अगर इलेक्ट्रोड्स किसके लिए हैं? मैंने सिल्वर के लिए हैं। तो अगर AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, तो देखो बेटा, कैथोड पर कोई दिक्कत है क्या? कैथोड पर रिडक्शन होता है, Ag प्लस का हो सकता है, पानी का हो सकता है, कोई अंतर ही नहीं है। तो यहां तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, क्या होने वाला है? एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा बेटा? सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, क्योंकि चॉइस भी नहीं है ना बेटा। कैथोड पर तो Ag प्लस का ही और वाटर का रिडक्शन हो सकता है और कुछ नहीं है। लेकिन एनोड पर एक चॉइस और आ जाती है, एनोड पर एक चॉइस और बनती है। किसकी? एनोड पर एक चॉइस और है हमारे पास। एनोड पर ऑक्सीडेशन पानी का भी हो सकता है, जिसका ई नॉट -1.23 है। एक रिएक्शन और हो सकती है, सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड किसके हैं? सिल्वर के हैं। तो रिएक्शन क्या हो सकती है? रिएक्शन हो सकती है बेटा, Ag सॉलिड विल गिव Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। और इसका ई नॉट क्या होता है? यहां से देख लो, चेक कर लो, यहाँ है 0.8, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा? -0.8। अब कंपेयर कर लो बेटा, एनोड पर एक पानी का ऑक्सीडेशन हो सकता था और एक सिल्वर का हो सकता था, इन दोनों में कंपेयर कर लो। इसका -1.23, इसका -0.8, किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। किसका ज्यादा है? Ag का ही ज्यादा है। तो यही रिएक्शन होगी, ठीक है, यही रिएक्शन होगी। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट का
इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, तो सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर का ही रिडक्शन होगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाए नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस पे। हाँ जी, इलेक्ट्रोलिसिस नंबर 11, इलेक्ट्रोलिसिस नंबर 11। हाँ जी, ये क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NiSO4 solution, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NiSO4 solution। निकल सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्या रिएक्शन हो सकती है? कैथोड पर क्या हो सकता है, एनोड पर क्या हो सकता है, लिख देते हैं। कैथोड पर, हाँ जी, रिडक्शन किसका हो सकता है? निकल का हो सकता है। Ni+2 इलेक्ट्रॉन विल गिव निकल। इसका ई नॉट होगा -0.25 वोल्ट, -0. और पानी का भी हो सकता है, H2O लिक्विड +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव H2 गैस +2OH-। इसका ई नॉट होता है -0.83 वोल्ट। किसका ज्यादा है? ऊपर वाले का ज्यादा है। किसका ज्यादा है? -0.25 ज्यादा है। तो भाई लोग, कौन डिपॉजिट होगा? निकल डिपॉजिट होगा। कौन सी रिएक्शन होगी? ऊपर वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा? निकल डिपॉजिट होगा, ठीक है। निकल ही डिपॉजिट हो रहा होगा। और एनोड पर क्या रिएक्शन हो सकती है बेटा? हाँ जी, एनोड पर क्या रिएक्शन करा सकते हो? एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका? पानी का और सल्फेट का। मैं वापस लिखूं क्या? चलो लिख ही देता हूं। पानी का 2H2O लिक्विड will give O2 gas +4H +4 electron. E naught is -1.23 वोल्ट, -1.23 वोल्ट। और सल्फेट का 2SO4 2- will give S2OH 2- +2 इलेक्ट्रॉन। E naught is -2.01 वोल्ट। किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली ऊपर वाले का ज्यादा है। किसका ज्यादा है? ऊपर वाले का ज्यादा है, ठीक है। तो यही रिएक्शन होगी, यही रिएक्शन होगी। कौन डिपॉजिट होगा? O2 गैस डिपॉजिट होगी। कौन सी गैस लिबरेट होगी? O2 गैस लिबरेट होगी, ठीक है बेटा। ये भी हो गया। ये अपने बेटा सारे इलेक्ट्रोलिसिस हो गए जितने हमें काम आते हैं, मैंने सारे इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हें करा दिए, ठीक है। बाकी हम लोग अब सेकंड इसका पार्ट जो है कि ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।